नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से। बता दें कि यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को 4 बड़ी सौगातें दी हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि देश में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से हटकर विकसित राज्य की तरफ होते हुए नंबर 1 अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है आम समाज को जागरूक करने में, और मैं इस बात को मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश और गोरखपुर विकास के और सुशासन के जिस नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, उसमें प्रबुद्ध जनों के द्वारा जन जागरण अभियान के साथ जुड़ने में जो भूमिका का निर्वहन किया गया, एक सकारात्मक भावना के साथ इस ऊर्जा का संचार किया गया, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बीमारू राज्य से हटकर के एक विकसित राज्य की श्रेणी की ओर अग्रसर होकर के देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, अगर हमारा प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देकर के उसके ग्रोथ इंजन के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो मान करके चलिए कि आने वाले समय में हमारे नौजवानों को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए किसी दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वाह सम्मानित मंच, माननीय सांसदगण, समय कम बा, हमके बहुत कम समय मिलल बा, सबके एक संघे प्रणाम, माननीय विधायक गण के प्रणाम, जितने मंचासीन हैं हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब के प्रणाम, धर्मेंद्र जी के, और जितने योद्धा आए हैं और जितने प्रेम करे वाला आयल बड़न पूज्य महाराज जी के, पांचों विधानसभा से, अगल बगल के जिला से, जहां जहां से सब लोग एकदम चला हो चला हो चला हो, प्रभु जन का चला जाई हो, प्रभु जन का सम्मेलन बा, महाराज जी से भेंट हुई, चला तो देखे सब चला देना भाई। और उत्तर प्रदेश में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अहमदाबाद में जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शबीर अहमद के उस बयान का समर्थन किया जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं टिकट लेकर इलेक्शन न लड़ें। कहा गया कि इस्लामी शरीयत मुस्लिम महिलाओं को गंदी राजनीति करने से रोकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत इस्लामिया ने मौजूदा इलेक्शन के ताल्लुक से औरतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके तक़द्दुस, उनकी पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए मना किया है, ताकि इसमें जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, उससे ख़वातीन महफूज रह सकें। इस्लाम औरतों के मकाम और उनके तक़द्दुस का बड़ा लिहाज और पास करता है, और उसमें बड़ी हैसियत इस्लाम ने दी है औरतों को, और उनकी पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए इस गंदी सियासत से बचने के लिए कहा गया है, और जहां तक मुमकिन हो मुस्लिम ख़वातीन को इस गंदी राजनीति से और इलेक्शनी सियासत से बचना चाहिए। जामा मस्जिद अहमदाबाद के इमाम मौलाना शब्बीर अहमद साहब का बयान बिल्कुल दुरुस्त है, और उन्होंने शरीयत की रोशनी में बयान दिया है, और यह बयान सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन पर लागू होता है और आम ख़वातीन। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव जो हैं सैफई में अभिनव विद्यालय में उन्होंने वोट डाला है। शिवपाल सिंह यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी यहां से मतदान किया, और अखिलेश यादव ने मतदान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, और यहाँ प्रशासन कोशिश में है कि वोट न पड़ पाए। आप रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा, और खासकर चिन्हित करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
पुलिस दूर दूर लगाती है जिससे कि उनके आईडी चेक करें। पिछली बार भी क्या वोट डालने दिया था, पिछली बार भी हम लोग इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या हो गया है कि वो नजरअंदाज कर रहा है हर चीज को। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, और आपको खुद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ हमारी पार्टी के पेज पे, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी में जो चीज हो रही है, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो वीडियोस हम शेयर करते हैं आपको, और वो शेयर हम अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, वो आप लोग भी देखते हैं, आप पे भी आ रहे हैं। और हमारे पास माध्यम क्या है, यही तो माध्यम है। अगर इलेक्शन कमीशन इन चीजों को भी नहीं देखेगा तो किसको देखेगा। अब ये मैनपुरी में सूरजपुर गांव में पुलिस खड़ी हुई है और वोट डालने नहीं जाने देना चाहते। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो हमने अपनी पार्टी के पेज से डाला है। डीएम को फोन मिलाना चाहे तो डीएम। और पुलिस की लचर कार्यशैली की वजह से दबंगों के हौसलों में वृद्धि हुई है। मामला है भदोकर थाना क्षेत्र का, जहां पर रंजीतपुर लनारी गांव में बीती रात को गांव में दबंगों ने एक घर में घुसकर आग लगा दी है। आग लगने से महिलाओं में चीख पुकार मच गई और घटना के समय घर में लोग एक बारात में गए हुए थे। घर में सिर्फ महिलाएं ही थीं और महिलाओं के शोरगुल की आवाज सुनकर उन्हें बचाने के लिए एक अधेड़ ने वहां पर दौड़ लगाई और साथ ही दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। इस घटना को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि दोनों पक्ष लालगंज बारात गए हुए थे और जहां डीजे बजाने को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। भदोकर के अंतर्गत रंजीतपुर लोनारी ग्राम में बड़कऊ पुत्र छोटे लाल ने कल रात में सूचना दी कि उनके छप्पर में दिनेश कुमार, जो कि वर्तमान प्रधान के पति हैं, उनके द्वारा आग लगा दी गई है। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष भदोकर पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आग बुझा दी गई, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि बड़कऊ और दिनेश के बीच में लालगंज में एक शादी समारोह में डीजे को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा। क्या घटना हुई है? घटना हुई है कि हम लोग घर पे आया था, वो घर में घुस गया, 2 लेडीज रही और जब हम लोग जाने चिल्लाया था तो ये आग लगा के भाग गए। ले बच्चा मोबाइल में वीडियो बना। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से पूरा मामला क्या रहा, क्योंकि एक तरफ पीड़ित पक्ष है जो कह रहा है कि दबंगों ने मारपीट की, उनके घर में आग लगा दी, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि डीजे पर किसी बात को लेकर, नाचने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद ही मारपीट हुई है। देखिए, अगर रायबरेली पुलिस की बात करी जाए तो पूरी तरह से जो है अपराधी निरंकुश हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस का इस जनपद में कोई भी खौफ नहीं रहा है। लोग लगातार कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और खुद ही वो निर्णय कर रहे हैं। हालांकि ये मामला जो है, ये लालगंज बारात में गए थे दोनों पक्ष, वहाँ पर जो है डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, क्योंकि बारात गाँव से गई थी और दोनों लोग जो है वो गाँव के ही थे। वहाँ से लौटने के बाद जो है इन लोगों ने जो है दूसरे पक्ष के लोगों में घर में आग लगाई। घर में सिर्फ महिलाएं थी और जैसे ही आग लगाई, जब एक बुजुर्ग उनके चाचा लगते हैं जो बचाने के लिए दौड़े, उसके बाद इन लोगों ने उनकी भी पिटाई कर दी। तो ओम शंकर, जो थाना इंचार्ज था, उनका क्या कहना है? आखिर इन दबंगों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि एक घर में ही आग लगा दी है? कोई बात इतनी बड़ी आखिर कैसे हो गई कि पूरा घर ही जला दिया गया जब महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी? जी, अगर ये बहुत बड़ी घटना कर सकती थी, लेकिन समय रहते जो घटना टल गई और महिलाएं जो है वो घर से भाग कर रही हुई है। पूरा घर जलकर राख हो गया है और आरोपी, सबसे बड़ी हैरानी की बात, आरोपी आग लगाने के बाद जो है आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का पूरी तरह से फेलोवर है। तो ओम शंकर, क्या शिनाख्त हो पाई है कि कौन लोग वहां पर आए थे, कितने लोग वहां पर थे? महिलाओं की तरफ से कुछ पुष्टि हुई है? हाँ, सीओ से बात करी गई तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आ चुकी है, जांच जारी है, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। पर महिलाओं की तरफ से क्या कहा गया? क्या वो पहचान पा रही हैं जिन्होंने ये घर में आग लगाई? हाँ, वो पहचान है कि जिन लोगों ने आग लगाई वो उसी गांव के रहने वाले थे। सभी एक दूसरे को जानते थे। मामूली बात पे झगड़ा होता है और लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। ये रायबरेली की पुलिस की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान भी है। चलिए ओम शंकर, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि मामूली विवाद के चलते एक घर में आग लगा दी गई, घर को आग के हवाले कर दिया गया, जैसे कि तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेकिन पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है कि अपराधियों पर कार्रवाई होगी। जो भी आरोपी है, जिसने भी ये कृत्य किया है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
और गोरखपुर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर निकाय चुनाव की शंखनाद कर दिया है और भाजपा के संभावित प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। संभावित प्रत्याशियों ने अपने दल बल के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपने अपने वार्डों से जुलूस निकाला है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये सभी प्रत्याशी सभास्थल की ओर पहुंचे हैं। और बता दें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का झंडा लिए हुए ये तमाम बीजेपी के समर्थक और प्रभावी जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं वो सभी अपना दमखम दिखाने के लिए इस रैली में जुड़े हैं और इस रैली में जिंदाबाद मोदी और जिंदाबाद योगी के नारे भी लगाए गए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का निकाय चुनाव के संबंध में एक प्रबुद्ध सम्मेलन चंपादेवी पार्क में शुरुआत हो रहा है, जिसमें हमारे सोनू भाई और बजीत सिंह सभासद के प्रत्याशी हैं शिवपुर शाहबाजगंज से, हमारे सुजीत भाई हैं पूर्व सभासद रहे हैं इस वार्ड से, अनिल सिंह जी हैं, इन सब का समर्थन उनको प्राप्त है। नौका विहार महंत दिग्विजय नाथ पार्क में जो है निकाय चुनाव को देखते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो है निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन है, उसी में हिस्सा लेने हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि नगर निगम चुनाव की शंखनाद हो गया है, तो अब आप लोग की रणनीति क्या होगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो है प्रभावी असर डाला जाए, यही तैयारी है। आप अपनी सीट पे क्या कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी? और उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में सपा अध्यक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। वहीं आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव की वोटिंग को लेकर ये पत्र लिखा गया और पत्र में स्थानीय पुलिस को और उसकी भूमिका पर संदिग्धता बताई गई है। आपको ये बता दें कि इस चुनाव को लेकर ये पत्र लिखा गया अखिलेश यादव की तरफ से और जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था, ईवीएम की बात यहाँ पर उठाई थी और अब पुलिस की भूमिका को संदेह के घेरे में रखते हुए ये पत्र लिखा गया है और इसमें कई तरह के आरोप हैं जो बीजेपी सरकार पर भी लगाए गए हैं और जिस तरीके से पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है उसी को लेकर ये पत्र लिखा गया है। और मैनपुरी लोकसभा के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में वोटिंग जारी है और इस सीट पर बीजेपी और सपा गठबंधन में सीधा मुकाबला है। वहीं आपको ये बता दें कि दोपहर 1 बजे तक खतौली में सबसे ज्यादा मतदान हुआ जो कि 33.2% रहा। साथ ही मतदान को देखते हुए पुलिस की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पुलिस की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े किए गए और इसी दौरान एक पत्र भी लिखा गया है निकाय चुनाव आयोग को और साथ ही साथ बीजेपी पर भी जमकर कटाक्ष करते नजर आए अखिलेश यादव। इस बीच आपको ये भी बता दें कि करहल विधानसभा सीट से घिगौर में समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता को भी कहा जा रहा है कि जबरन पुलिस थाने ले आई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के जो समर्थक और जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे उन्होंने थाने का घेराव किया, जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद अनिल कुमार को छोड़ दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि वो धमका रहे हैं जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह से इंतजार था और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा नेता गुंडई पे उतर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। उन्हीं से जानेंगे मौजूदा हाल आखिर क्या है और आरोपों में कितनी सच्चाई वहां पर देखने को मिल रही है। उमाकांत, क्या नजारा है वहां पर? मतदाताओं की अगर बात करें तो कितनी संख्या में वहां मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा पल्लवी जी, 31.6 अभी तक मतदान हुआ है 1 बजे तक।
और मतदाता अपने अपने बूथ पर जा रहे हैं, क्योंकि ये मैनपुरी जनपद नेताजी की कर्मस्थली रहा है। 1996 से लेके अभी तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। उससे पहले भी 2 बार उदय प्रताप सांसद यहाँ से रह चुके हैं, वो भी नेताजी के जो गुरु थे वो भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। क्योंकि जब इनका क्षेत्र और शुरू से इनका यहाँ से राग रहा है, तो लोग जो है उनको आस्था रखते हैं। कोई विकास जो कराया था नेताजी ने कराया था, और नेताजी की पहचान एक अच्छे नेता में होती थी, किसी भी दल का नेता हो लेकिन उनको सम्मान देता था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि नेताजी ने हमसे कहा था कि जब तक नेताजी रहे तब तक हमने नहीं कहा, लेकिन अब मैनपुरी में कमल खिलेगा। और तो क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगी उमाकांत? मौजूदा हालात जो कह रहे हैं इस वक्त, क्या लगता है बीजेपी के दावे पास होने की उम्मीद है, या फिर समाजवादी पार्टी जो विश्वास दिखा रही है उस विश्वास की जीत होगी? इसमें दोनों आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि जनता का जो झुकाव है संवेदनाओं को लेकर डिम्पल जी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जब बातचीत की है तो वो कह रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा, जनता बदलने के मूड में है। लेकिन तो जनता यहाँ लोकल के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम करहल हो, चाहे मैनपुरी हो या जसवंत नगर हो, तो यहाँ जो जनता है वो उनसे जुड़ी हुई है, उनके कार्यों से संतुष्ट है। तो उनके वजह से यहाँ का जो माहौल है वो एक भीड़ को देख के अखिलेश जी की रैली जो लास्ट दिन हुई है या रोड शो, उससे ये लगता है कि समाजवादी की तरफ झुकाव है। उमाकांत, हमेशा जो महिला मतदाता होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करती हैं चुनाव में। तो इस बार जब अखिलेश की रैली यहाँ पर हाल ही में हुई थी, जब वो डिम्पल यादव के साथ पहुंचे थे, तो महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा थी समर्थकों के बीच। तो क्या लगता है कि इस बार महिलाओं का भी पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, डिम्पल यादव के साथ है महिलाएं? जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार ये पहली बार नजारा देखने को मिला मैनपुरी में जब महिलाओं की भीड़ ज्यादा मिली। जी, पहले ये तो था राजनीति में पुरुषों की भीड़ होती थी, लेकिन इस बार महिलाओं भी ज्यादा तो देखने मिली। तो उमाकांत, अब मौजूदा हालात की आपसे बात करेंगे कि वहां पर पुलिस की भूमिका को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका को उन्होंने डाल दिया है। इसको लेकर एक हाल ही में पत्र भी उन्होंने जारी किया। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, इस समय हालात ये है, हर बूथ पर चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है और मतदान शांतिपूर्ण किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं समाजवादी पार्टी का ये आरोप लग रहा है कि हमें प्रशासन परेशान कर रहा है, जो उन्होंने ट्वीट द्वारा किया है। कहीं कहीं मशीन की समस्या आई हो तो उसको परिवर्तन भी करा दिया गया है। पर उमाकांत, हाल ही में भी गिरौर से भी खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी के पूर्व चेयरमैन अनिल को जबरन पुलिस थाने ले आई थी। उसको लेकर आपसे अपडेट चाहेंगे कि क्या कुछ मामला रहा? देखिए, एक ताखा ब्लॉक में जसवंत नगर में जहाँ शिवपाल जी का क्षेत्र है विधायकी का, वहाँ एक जरूर हुआ था जिसमें शिवपाल जी ने बाइट भी दी थी कि ये हमारे कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता को छापा पुलिस ने पकड़ा था, तो ये उस पर बयान दिया था। लेकिन उसको बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी जब कागज जो थे पूरे हो चुके थे। उसके बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं को भी यहाँ पर घेर लिया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि गुंडागर्दी करने पर उतर आए हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि कुछ इस तरह की घटना क्या आपने देखी है वहां पर? किसी तरह की आक्रामक चीज वहां पर हो रही हो या फिर आपत्तिजनक तथ्य वहां पर सामने आए हो, कुछ लोग अराजक तत्व वहां पर मौजूद हो? जुबानी जंग चल रही है दोनों पार्टियों, चाहे समाजवादी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। बात करें मशीन की तो मशीनों में कहीं कहीं सुबह समस्या रही है। तो और जिस तरह से समय को लेकर भी हमेशा झोल रहता है कि क्या समय से चुनाव के लिए मतदान शुरू हो पाए वहां पर? नहीं, मतदान समय से शुरू हुआ है। बात केवल ये है कि जो समस्या रही है, यहाँ जो जनता है वो सुबह कोहरा कटा है तो उससे थोड़ा मतदान लेट शुरू हुआ है। जी, तो अब तक कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हो चुका है और क्या संभावना जताई जा रही है? लोग जो हैं उनकी जो संख्या है वो क्या बढ़ी है वहां पर मतदान करने के लिए जो पहुंच रहे हैं? देखिए, मतदान की संख्या तो बढ़ रही है और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने जो महिलाओं से बात की है तो महिलाओं का कहना है कि इस बार जिस नेताजी ने जो विकास किया है इसके लिए हम उनके साथ हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमने संपर्क किया तो भी कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा। अब ये क्लियर आज इनका भविष्य बंद हो जाएगा। 8 दिसंबर को पता चलेगा क्या समाजवादी पार्टी की विरासत रहेगी
या भारतीय जनता पार्टी इस कला को ध्वस्त करके अपना राज करेगी? जैसे रामपुर और खतौली 3 जगह पे चुनाव है आज, और आज यहाँ जो मतदान हो रहा है इसमें इनका फैसला हुआ कि कुछ 6 उम्मीदवार हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साक्य, समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव जी हैं और 4 अन्य प्रत्याशी हैं। उमाकांत, मैं चाहूंगी कि आप लोगों से भी बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि इस बार वो ये जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए अहम मुद्दा क्या है जिस पर वो वोट करने जा रहे हैं। देखिए, मुद्दा यहाँ केवल विकास का है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी है, क्योंकि यहाँ नेताजी ने जो विकास किया है, चाहे वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हो, चाहे यहाँ सैफई में मेडिकल कॉलेज हो, वो नेताजी के कराए हुए कार्य हैं। बात समाज भारतीय जनता पार्टी करे, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे राशन की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, अपने लिए दोनों पार्टियां अपने मुद्दों के दावों को लेके जनता के बीच जा रही है। अब जनता क्या फैसला लेती है, ये आज शाम को इनका भविष्य कैद हो जाएगा और 8 तारीख को इसका मतदान। बिल्कुल उमाकांत, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जहां पर अखिलेश हैं और डिम्पल यादव की जहां तक बात की जाए तो पूरा परिवार जो यादव परिवार है एक साथ आ गया इस चुनाव में, और शिवपाल भी यहाँ पर कह चुके हैं, छोटे नेताजी की उपाधि उन्होंने अखिलेश को दे दी है। तो बहुत सारी छोटे छोटे बदलाव वहां पर हुए हैं जो चुनाव में एक फर्क डाल सकते हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से रघुराज शाक्य की तरफ से भी काफी कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते नजर आए कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, जनता बीजेपी के साथ है। इसमें आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर क्या समीकरण बदलने की संभावना थोड़ी बहुत दिख रही है या नहीं? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि तो नेताजी के निधन होने से चुनाव का समय बहुत जल्द हुआ, और ऐसे में व्यक्ति संवेदनाओं से समाजवादी पार्टी के साथ झुकाव रखता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए कुछ लोगों का विचार है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। बात करें हम आंकड़ों की, जाति आंकड़ों की, तो यहाँ 4.5 लाख यादव मतदाता और 2.5 लाख मतदाता साक्य है। भारतीय जनता पार्टी साक्य मतदाता पे कार्ड खेला है। 4.5 लाख यादव, इसमें 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभा में करहल, मैनपुरी, किसली, भोगांव और जसवंत नगर। जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह ने विधायक है वर्तमान समय में, करहल से अखिलेश यादव विधायक है। चलिए उमाकांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे कि आप ऐसी नजर बनाए रखें और पर्पल की अपडेट के साथ जुड़े हमारे साथ। दर्शकों को बता दें कि तेजी के साथ मतदान हो रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता ने कहा है कि इस बार समय से मतदान शुरू हुआ है। हालांकि कोहरे की वजह से थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन अब जोर शोर से मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं, वो मतदान कर रहे हैं, और अब 8 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर मैनपुरी में सत्ता में कौन विराजमान होगा, सत्ता की कुर्सी आखिर किसके पास जाएगी। और फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।